हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आप सब बढ़िया बढ़िया होंगे। जैसे आपके लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने यूरिया देखा कि यूरिया हम कैसे बना सकते हैं, यूरिया का मैन्युफैक्चर देखा था। आज की क्लास में देखेंगे कि हमने यूरिया तो बना लिया। अब उस यूरिया को हमने खेत में डाला तो हमारे प्लांट उस यूरिया से कैसे हमारे नाइट्रेट को अपटेक करते हैं, ये देखेंगे। उसके लिए टर्म यूज की जाती है, वो है हमारी यूरिया हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमारा प्लांट नाइट्रेट नाइट्रोजन या अमोनिकल लेते हैं। अब देखते हैं हमारा यूरिया हाइड्रोलाइसिस। यूरिया हाइड्रोलाइसिस बहुत सिंपल सा है, आपको याद रखना है। सबसे पहले आपने यूरिया लिया, फिर आपने ये टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस एंजाइम। यूरियस एंजाइम टूट गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एलिमेंट। इसके अंदर हमारे यूरिया और निकल एलिमेंट हमारे आते हैं। फिर हमारा ये बनाएगा अमोनियम कार्बोमेट बनाएगा। दिस इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोमेट। अमोनियम कार्बोमेट बनाएगा ये। फिर बच्चों, अब जैसे की बात करते हैं आगे, अमोनियम कार्बोनेट अपना ये फर्दर रिएक्शन करेगा, ये क्या बनाएगा? अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा। अमोनियम कार्ब अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा अपना ये है हमारा अमोनियम कार्बोनेट। फिर आगे फर्दर रिएक्शन करेगा, ये हमारा क्या बनाएगा? टू अमोनिया बनाएगा ये, प्लस CO2 को रिलीज कर देगा। तो डी स्टूडेंट्स, ये हमारा अमोनियम कार्बोनेट ये होता है अनस्टेबल। आप इस रिएक्शन को एक बार देखें बहुत अच्छी तरह से, वेरी सिंपल रिएक्शन है। अब बच्चे बात करते हैं, जैसे देखिए इसमें दो स्टेप है। पहले हमारा यूरिया है, टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस एंजाइम और निकल एलिमेंट की प्रेजेंस में। अमोनियम कार्बोमेट बनाएगा जो कि अनस्टेबल होता है। फिर फर्दर हमारा ये अमोनियम कार्बोमेट कन्वर्ट होगा अमोनियम कार्बोनेट के अंदर। फिर ये इससे हमारा 2 अमोनिया बन जाएगा, प्लस CO2 या फिर S2 निकल जाएगा। ओके, तो जहाँ तक वो समझ में आ गया। अब यहाँ से आके कहानी चेंज होती है। अगर मान लें, सपोज करो, मैं ऐसे लिखता हूँ उसको। सपोज हमारे बन गया। अगर यहाँ पर बात करते, देखिए दो कंडीशन है। एक तो हमारी एरोबिक सॉइल है, मान ले मतलब कि यहाँ पर पानी प्रेजेंट नहीं है। एक हमारी है वाटरलॉक सॉइल है। वाटरलॉक सॉइल बोल सकता हूँ या इसको मैं बोल सकता हूँ एनारोबिक सॉइल। इसके अंदर क्या है कि हमारा एरोबिक सॉइल है। एरोबिक सॉइल है तो अपना क्या है कि ये अमोनिया है, ये किस में कन्वर्ट होगा हमारा? ये कन्वर्ट होगा हमारा NH4, सॉरी NS, एक सेकंड चाहिए। अमोनिया बन गया। अब हमारा यहाँ पर क्या आगे फर्दर रिएक्शन क्या बनेगा? ये NH4 बनेगा आगे रिएक्शन करके। अब इससे हमारा बनेगा NH3, अब नाइट्रेट। यहाँ पर क्या बनेगा? सेम अमोनिया बनेगा। दिस इज कॉल्ड अमोनिया। ये क्या? अमोनियम आगे बनेगा। तो आपको ध्यान रखना, ये आगे रिएक्शन होके NH4 का इसमें से वाटर निकल जाएगा। सिंपल सी बात करूँ यहाँ पे मैं कि हमारा NH2 है, इसमें NH3 है, इसमें से वाटर निकल जाएगा अपना, तो अपना ये बनेगा सिर्फ। अब तो इसको इतना समझो, NH3 हमारा फर्दर कन्वर्ट होगा अमोनिया के अंदर। अगर वो सॉइल मान लो एरोबिक सॉइल है तो वो कन्वर्ट होगा नाइट्रेट के अंदर। अगर वो वाटरलॉक सॉइल है तो हमारे अमोनिया बनेगा। इससे फर्दर रिएक्शन इसकी होगी नहीं, ये इतना ही रहेगा सिर्फ। इससे आगे आगे जाएगा ही नहीं, आपको इतना याद रखना है सिर्फ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है सिर्फ। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है,
जब हमारा यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है, यूरिया हाइड्रोलाइसिस, तो हमारा सॉइल का पीएच है, पीएच इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली पीएच हमारा इंक्रीज हो जाता है। ओके, एक हमारा आपको पता है कि रिएक्शन होती है क्या, अमोनिया, इससे क्या बनेगा हमारा नाइट्रेट, फिर बनेगा नाइट्राइट। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, यहाँ पे आएगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। अब क्या होता है डिस्ट्रेट, जैसे हमारा सॉइल के पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ा, जैसे अपने सॉइल का पीएच बढ़ेगा, मान लो कि सॉइल का पीएच मान लो 9 चला गया, 9 पीएच हो गया, यूरिया के हाइड्रोलाइसिस होने से पीएच बढ़ेगा, तो पीएच मान लो कि 9 पीएच हो गया, तो हमारा ये नाइट्रोसोमोनास भाई साहब, ये अपना नाइट्रोसोमोनास भाई साहब काम ही नहीं करते, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव एट हाई पीएच, इनएक्टिव होगा पीएच पे, तो हमारा क्या होगा, हमारा ये नाइट्रेट है, ये सॉइल के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर सॉरी नाइट्राइट एक्टिवेट इन सॉइल, सॉइल के अंदर हमारा नाइट्रेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, अगर सॉइल का पीएच बढ़ा 9 तक चला गया, तो हमारा ये नाइट्रोबैक्टर है, ये इनएक्टिव हो जाएगा, सॉइल का पीएच बढ़ जाएगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारे सॉइल के अंदर। लेकिन हमारा नाइट्रोसोमोनास है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट अफेक्टेड। आपको इस चीज को याद रखना है कि हमारा यूरिया हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमारा पीएच इंक्रीज होता है, आपको याद रखना है कितना, 9 पीएच होगा, मान लीजिए 8 से 9 हुआ, अगर 9 तक पहुंच गया तो हमारा ये नाइट्रोबैक्टर के फंक्शन नहीं करेगा, तो हमारा ये नाइट्रेट इंक्रीज हो जाएगा सॉइल के अंदर। पहली बात तो ये रहेगी हमारी। फिर यूरिया हाइड्रोलाइसिस होता है, वो यूरिया हाइड्रोलाइसिस, ये नॉर्मल सॉइल के अंदर 2 से लेके 3 दिन में हो जाएगा, ये 2 से लेके 3 लगेंगे। अगर मान लो सॉइल अल्कलाइन सॉइल है तो लगेंगे इसमें 7 डेज। ओके, अल्कलाइन में तो सैंडी सॉइल मान ले सकते हैं, सैंडी सॉइल के अंदर। अगर मैं बात करूं अगर मैं टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो इसको लगेंगे कम से कम 10 दिन लगेंगे इसको हाइड्रोलाइसिस होने में। एट 30 डिग्री सेल्सियस तो इसको लगेंगे 2 दिन। फास्ट काम करेगा ये, एक बार इसको देखें आप। हो गया। फिर बात करें सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये तो अपना क्या आ गया सॉल्ट, ये यूरिया का हाइड्रोलाइसिस। अगर बात करें सॉल्ट की, अगर मान लो कि अपने ये इसकी एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है किसकी, यूरियस एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। वाई दो हैं, कॉपर सॉल्ट, अगर अपने इसके अंदर कॉपर सॉल्ट मिक्स कर दिया तो हमारा यूरियस एंजाइम काम ही नहीं करेगा, तो हमारा हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं। दूसरा क्या अपना मर्क्यूरिक सॉल्ट, अगर अपने सॉइल के अंदर कॉपर सॉल्ट और मर्क्यूरी सॉल्ट को अगर डाल दिया तो हमारा यूरिया का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये यूरियस एंजाइम काम ही नहीं करेगा। सेकंड अपना, अगर मान लो यूरियस एंजाइम क्या है, हमारा यूरियस एंजाइम एक हमारा प्रोटीन है, तो प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। तो हमारा हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर यूरियस डीनेचर मींस इसका मतलब क्या हुआ, यूरियस हाइड्रोलाइसिस कम होगा हमारा, हाई टेम्परेचर यूरियस डीनेचर काम ही नहीं करेगा, तो क्या हुआ
यूरिया हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज, तो हमारा यूरिया का हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम होगा। फिर बात करता हूँ ऑर्गेनीमीटर। अगर मैं बात करूँ इसकी ऑर्गेनीमीटर, अगर मैं सॉइल के अंदर ऑर्गेनीमीटर ऐड कर देता हूँ डिस्टेंस, मान लेते हैं, चलो नया पेज लेते हैं। अगर मान लो सॉइल के अंदर मैंने ऑर्गेनीमीटर ऐड किया तो यूरिया हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज होगा। ओके, याद रखना आपको। ओके, अगर मॉइस्चर सॉइल के अंदर मॉइस्चर है तो हमारा यूरिया हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा होगा। इंक्रीज होगा। ओके, अगर सॉइल के अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा तो हमारा यूरिया हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा रहेगा। बात कर सकता हूँ कितना मॉइस्चर, कम मॉइस्चर काम तो करने का एट फील्ड कैपेसिटी मान सकता हूँ, एट फील्ड कैपेसिटी। अगर मॉइस्चर हमारा फील्ड कैपेसिटी पर है तो हमारा यूरिया हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज होगा। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है। हाई क्ले कंटेंट, अगर मान लो सॉइल के अंदर हाई क्ले कंटेंट है, okay? आपको इसको अच्छे से लिखना होगा। अगर मान लो सॉइल के अंदर मान लो एक नया पॉइंट है, ओके, क्ले कंटेंट, अगर क्ले कंटेंट इंक्रीज होगा तो वो हमारा यूरिया हाइड्रोलाइसिस को नहीं होने देगा। क्या लिख रहा हूँ यार, यूरिया हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज होगा। अगर क्ले कंटेंट डिक्रीज होगा तो हमारा यूरिया हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, एक लो होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि हमारा यूरिया हाइड्रोलाइसिस क्ले कंटेंट के अंदर कम क्या हो रहा है। उसका रीजन क्या है, क्ले कंटेंट के हैव आर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हमारे क्ले यूरिया पर पास क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यूरिया का पॉजिटिव चार्ज है वो एडजॉर्ब हो जाएगा हमारे क्ले कंटेंट के ऊपर, इसलिए वो सॉइल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए वो प्लांट का अवेलेबल नहीं होगा। पहली बात तो ये, ओके, वो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा। ओके, फिर हमारे यूरिया से उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए ये हमारा क्ले कंटेंट के अंदर और कम रहेगा। देखिए क्या हाई क्ले कंटेंट नहीं, सिंपल सी बात है, मैं लिखना चाहूँ, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, हाई क्ले कंटेंट, मान लो क्ले कंटेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हो गया एडजॉर्प्शन ऑफ यूरिया ऑन क्ले पार्टिकल, क्ले पार्टिकल के ऊपर हमारा ये एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ये एडजॉर्प्शन हो क्यों रहा है, क्योंकि बिकॉज यूरिया मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, क्योंकि यूरिया मॉलिक्यूल्स हमारा है, बिकॉज यूरिया मॉलिक्यूल यूरिया मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारा यूरिया का मॉलिक्यूल से पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा। क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक चीज होती है, टू टू द कीटोल इनोल फॉर्मेशन, बिकॉज यूरिया मॉलिक्यूल फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयन, आयन फॉर्म कर लेगा ये, टू टू, इसमें दो है, एक अपना है
कीटो इनॉल फॉर्मेशन, दूसरा अपना रहेगा जिटर आयन, जिटर आयन फॉर्मेशन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि हमारा कीटोन आयन फॉर्मेशन, जिटर आयन फॉर्मेशन की वजह से हमारा यूरिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हमारा ये यूरिया है वो एड हो जाएगा हमारा उसके ऊपर, क्ले कंटेंट के ऊपर। तो यहाँ तक एक बार इसको उतारे अपनी कॉपी के अंदर। एक बार इसको देखें आप अच्छे से, बहुत कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो डे स्टूडेंट्स, तो हमारा था ये यूरिया हाइड्रोलाइसिस।